नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जो भी बच्चा ग्रुप डी की फॉर्म भरने वाला है इस वीडियो में उसका मजा आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूं। किस जॉब में क्या काम होता है और कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है। आपको पहली प्रेफरेंस कौन सी देनी है, अगर आप लड़की हैं तब पहली प्रेफरेंस कौन सी दें, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने तब प्रेफरेंस कौन सी दें। मैं उल्टी प्रेफरेंस से लेकर चलता हूं, यानी कि शुरू में मैं वो पोस्ट बता रहा हूं जो कि आपको लास्ट में रखनी है। ठीक है, 15 नंबर से मैं लेकर चल रहा हूं इसको और पहले नंबर तक लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले मैंने रखी है दोस्त ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की नौकरी। इनका काम क्या होता है, यहां पर साइड में मैं फोटो यूज करूंगा जिससे कि आपको पहचान में आ जाएगा कि बेसिकली आपने अगर रोज अगर ट्रेन से जाते हो तो इनको देखा होगा। तो ये ऑरेंज कलर की शर्ट पहने रहते हैं, ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं उनका रख रखाव करते हैं। इनके कंधे पे बैग टंगा रहता है, हाथ में हथौड़ा रहता है, एक दो और टूल रहते हैं, और ये ट्रैक पर किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर इनका एरिया होता है, करीब 5-10 किलोमीटर का जो भी होता है उसमें ये चक्कर काटते रहते हैं। इस बीच में कोई पेच ढीला हो जाए, कोई बात हो जाए, कहीं से टूटा हो, तो जो इन पे सही हो पाता है वो करते हैं, अदरवाइज ये ऊपर रिपोर्ट करते हैं कि सर यहां पर ये दिक्कत है। ठीक है, ये दिन रात की जॉब है। अगर जून की गर्मी है, जुलाई की गर्मी है, तो भी आपको दोपहर की शिफ्ट लगती है तो करनी पड़ेगी, इसीलिए बहुत ही हार्ड जॉब है। अगर दिसंबर की ठंड चल रही है, कोहरा चल रहा है, रात की शिफ्ट लगी है, करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा रिस्की जॉब है, सबसे ज्यादा जो जाने जाती हैं अगर जॉब में पूछे मुझसे तो इन्हीं लोगों की जाती है। हम कोहरे में लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं जिससे अगर ये ट्रैक पर काम कर रहे हो तो साइड हट जाएं, क्योंकि ये ट्रेन से बहुत ज्यादा बार टकरा जाते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा वजन होता है। अब सपोज गर्मी में आप जा ही रहे हैं तो आपके जो टूल्स हैं, जो हथौड़े वगैरह हैं, वो तो हैं ही है, साथ ही साथ आप कई लीटर पानी लेकर चलोगे। यार आप खुद सोचो, जुलाई की गर्मी में अगर आप जा रहे हो काम करते हुए तो आप 4-6 लीटर पानी लेकर चलोगे। इसके अलावा ट्रैक पर ऑयलिंग होनी है, ग्रीसिंग होनी है, या कुछ काम होना है, कुछ सामान इधर से उधर उठा के रखना है, तो इनसे ही काम करवाया जाता है। तो ट्रैक मेंटेनर की जॉब को कोशिश करना सबसे लास्ट में रखने की। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगली जॉब पे। तो ये जॉब आ रही है असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। अब यहां पर मैं ये बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी और मजेदार है, और कुछ लोगों के लिए बहुत सड़ीली जॉब भी हो सकती है। इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें रेलवे में आजकल काम करती हैं। पहले जो मजदूर लोग काम करते थे रेलवे के, अब उनकी जगह इस मशीन ने ले ली है। ठीक है, तो इनके जो मशीन होती है, इनको चलाने के लिए एसएससी होते हैं, उनके साथ जेई होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, और साथ ही साथ इनके हेल्पर के तौर पर ग्रुप डी के कर्मचारी भी होते हैं। तो वही ये पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। ठीक है, इसमें क्या काम होता है, समझ बात क्या है, मैंने आपको अभी इंटरेस्टिंग क्यों बताई। जब जो भी लोग इसमें हैं, इसके साथ ही एक डब्बा भी जुड़ा रहता है, आपने देखा होगा, कभी देखना, गौर करना। इन लोगों को मशीन के साथ ही रहना पड़ता है। दिल्ली से अगर मशीन काम करने के लिए पंजाब जाती है तो ये लोग भी दिल्ली से पंजाब जाएंगे। लगभग 20-21 दिन ये घर से बाहर रहते हैं इसी मशीन पर। उसी में ही जो डब्बा लगा है उसी में फ्रेश होना, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब्जियां आसपास के बाजार से लेकर आना, वहां बनाना, खाना खाना, फिर बर्तन धोना, ये सभी काम आपको खुद करने पड़ेंगे। 20-21 दिन बाद 7-8 दिन आपकी छुट्टी होती है, रेस्ट होता है। अब सपोज किसी के घर पे कोई इकलौता है, उसको घर भी देखना है, तो ये उसके लिए कैसी हो गई, बेकार नौकरी हो गई। ठीक है, क्योंकि वो लगातार इतने दिन बाहर कैसे रह लेगा, उसके घर पे कोई जरूरी बात हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो कैसे आ पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप घर में 4-5 लोग हों और आप घर से बिल्कुल टेंशन फ्री हो, तब आपके लिए ऐसी नौकरी है कि आज इस शहर तो कल उस शहर तो परसों उस शहर, अलग अलग जगहों पर रुकोगे। हर जगह जहां भी रुकोगे, शाम को आपकी ट्रेन रुकेगी, वहां पर डब्बा उब्बा लगेगा स्टेशन के साइड में, आप चाहो तो वहां का शहर विजिट कर सकते हो। तो आपको बहुत सारी जगहें घूमने को मिल जाएंगी। इसके अलावा 20-21 दिन बाद आप 7-8 दिन के लिए घर पे आओगे तो चाहो। अगली जो पोस्ट आ रही है वो आ रही है असिस्टेंट ब्रिज की। जैसा कि इसका नाम है असिस्टेंट ब्रिज, तो आपको ब्रिज पर ही दोस्त काम करना होगा। आजकल बहुत सारे नए पुल बन रहे हैं, इसमें लाइनें पड़ रही हैं, बहुत सारे काम होते हैं। साइड से रेलिंग बनती है पैदल चलने के लिए, या फिर इसमें कोई टूट फूट हो जाती है तो इसका मेंटेनेंस होता है। तो दो तरह के काम होते हैं, एक नया बनाना, एक मेंटेनेंस करना। तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ब्रिज से जो रिलेटेड काम होते हैं वो असिस्टेंट, वहां पर भी एसएससी भी होंगे, जेई भी होंगे, और भी होंगे आदमी। ठीक है, टेक्नीशियन भी होंगे। इसी तरह से आप एज अ हेल्पर के तौर पर वहां पर काम कर रहे होगे। ठीक, ये रिस्की जॉब है थोड़ी सी, क्योंकि सब आप यार लगातार पुल पे, एक होता है जमीन पे काम करना, एक होता है किसी चीज के ऊपर चढ़कर काम करना। तो वहां पर हमेशा ही चोट लगने का डर रहता है, कोई चीज की वजह से पैर अटका गिर गए, तो हमेशा ही रिस्क इस तरह का रहता ही रहता है। साथ ही साथ टफ क्यों बोल रहा हूं,
रिस्की तो है ही। आपको ही कहा जाएगा भाई यार वो सामान उठा के ले आओ, ये उठा के यहाँ रख दो, वो रख दो, इसको उठवाओ। थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा है, साथ ही साथ गर्मी में, सर्दी में, बरसात में टाइम दिया गया है तो दिया ही गया है जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। क्योंकि देखो अगर आप इस पर काम धीमा करोगे तो सारी ट्रेनें लेट होंगी। रेलवे नहीं चाहेगी कि मेरी ट्रेन जो है वो किसी भी वजह से लेट हो, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा जल्दी काम करने का, ठीक। और इसमें कई बार कई कई दिन बाहर भी रहना पड़ सकता है। जब सपोज बारिश का मौसम आया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है और वहां की मिट्टी कट गई या वहां के पुल को कुछ हो गया, तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी उसको सही करवाना ही करवाना है। तो यहां पर इस तरह की कारणों की वजह से थोड़ी सी कठिन जॉब है। अब अगला जो आ रहा है वो आ रहा है दोस्त असिस्टेंट ऑफ पीवे। पीवे क्या है अब समझिए। जब भी ये जो ट्रैक है यहां पर कुछ टूट गया, ये पटरी टूट गई, चटक गई, तो जो यहां पर ट्रैकमैन घूम रहे होंगे रेकी करते हुए, ठीक है, नजर डालते हुए, वो देखेंगे कि यार ये टूट गया है, वो रिपोर्ट करेंगे भाई साहब ये रिस्की है। तो वो पीवे वाले आएंगे और इस पर यहां पर वेल्डिंग करेंगे, इसको चिकना करेंगे, या फिर कहीं ट्रैक पर गड्ढे बन गए, मार्ग बन गए, निशान बन गए किसी कारण से, तो ये उसकी रिपेयरिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। तो पीवे वाले ट्रैक को इस तरह से मेंटेन करते हैं जहां पर कि कोई टूट फूट हो जाती है या वेल्डिंग करना हो या कुछ चीज ढीली हो और ट्रैकमैन से ना हो पा रही हो, तब पीवे वाले आते हैं। तो पीवे की भी मैं कहूंगा ये अपनी वेल्डिंग मशीन वगैरह सब उठाकर खुद ही चलते हैं। ये भी लड़कियों के लिए सजेस्टेड नहीं है। ये मैं आपको जो सीक्वेंस बता रहा हूं ना, ये वही सीक्वेंस है जिसमें आपको प्रेफरेंस रखनी है। फिर भी आप देखिएगा कि आपको बीच की अगर कोई जॉब पसंद आए तो आप उसको ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। जो मैं सीरियल नंबर चला रहा हूं ये मैं पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से चला रहा हूं। तो इस तरह की जॉब होती है पीवे की। अगला आ रहा है हमारे सामने असिस्टेंट ऑफ टीआरडी। टीआरडी का मतलब होता है दोस्त ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो ट्रेन के ऊपर बिजली के तार होते हैं, ठीक, जिससे कि ट्रेन में बिजली आती है, ये नए डालने हो या समय समय पर इनका मेंटेनेंस करना हो या इनमें कोई खराबी आ जाए, टूट जाए, तो उसको टीआरडी डिपार्टमेंट संभालता है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं सिंगल डब्बे की, ये टीआरडी की गाड़ी होती है। खुद के इनके अलग से लोको पायलट होते हैं, खुद के इसमें एसएससी होते हैं, खुद के इनके जेई होते हैं, खुद के टेक्नीशियन और खुद के ग्रुप डी के कर्मचारी इस पे ऊपर चढ़ के ये काम करते हैं, अपना चेक करते हैं। जो भी करते हैं थोड़ी सी रिस्की जॉब है, क्योंकि सीधी सी बात है बिजली से खेल रहे हैं। वैसे तो बिजली कटवा के ही काम करते हैं, परंतु जब भी आप कहीं पर, मैंने बताया ना, ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं, कभी गलती से 1% को बिजली आई गई, किसी वजह से कोई कमी रही गई 1% को, तो आपका तो काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें टीआरडी वर्कर्स चोटिल हुए हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको रिस्की की ही कैटेगरी में डालूंगा। और थोड़ा सा ये है कि दिन की जॉब है, ज़्यादातर ये अपने स्टेशन पे ही रहते हैं। जब कहीं कोई समस्या होती है तब अपनी गाड़ी में बैठ कर ये उस स्टेशन पर पहुंचते हैं, ठीक। तो इस तरह से रहती है टीआरडी की जॉब। फिर भी मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसको भी आप 11 नंबर पर रख सकते हैं, ठीक है दोस्त। और हाँ, दूर जाते हैं तो इनको भी टीए मिलता है, जिस वजह से इनकी सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगली जॉब आ रही है असिस्टेंट शेड डीजल की। उससे अगली जो पोस्ट आ रही है दोस्त वो आ रही है असिस्टेंट शेड की, ठीक है। देखिए असिस्टेंट जो शेड में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला डीजल शेड, ठीक है, लोको शेड की बात हो रही है, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिक शेड। तो डीजल शेड से थोड़ी सी ऊपर प्रेफरेंस रखेंगे इलेक्ट्रिक शेड की। मैं बताता हूं क्यों। दोनों का काम तो एक ही होता है, ये डीजल इंजन की सर्विस करते हैं और वो इलेक्ट्रिक इंजन की सर्विस करते हैं। डीजल इंजन में तेल पड़ता है, बहुत सारे ऑयलिंग पॉइंट्स होते हैं, जिस वजह से आपकी बीवी, आपकी मम्मी सुबह आपको नहला धुलाकर घर से भेजेगी गोरा गोरा करके, और जब आप शाम को वापस आओगे तो तेल में काले होकर आओगे। ये थोड़ी सी समस्या पड़ती है, बाकी कुछ नहीं है, दोनों का काम सेम है। इनका काम है डीजल इंजन की सर्विस करना और उनका काम है इलेक्ट्रिक इंजन की सर्विस करना। शिफ्ट वाइज जॉब होती है, मेनली सब मोस्टली दिन में ही होती है, रात में नहीं काम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले को ऐसा थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्की सी उससे साफ सफाई थोड़ी सी बेटर होती है। साथ ही साथ अब डीजल इंजन कम होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंजन अपनी सर्विस और मेंटेनेंस के लिए आते हैं और आपका मोस्टली दिन दिन का ही काम होता है। और इसमें फायदा यह है कि आपको इंटरनल एग्जाम के थ्रू लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने का मौका मिलता है। तो जिन लोगों को भी ऐसा सोचना है कि आगे चलकर आपको प्रमोशन लेने हैं, वो शेड वाली जॉब को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात आएगी गर्ल्स और बॉयज की, तो चाहे तो गर्ल्स भी इसको भर सकती हैं। क्यों? जो भी शेड होते हैं वो देखिए पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा शेड तो है नहीं, पर जो भी शेड है वो सिटी एरिया में ही होते हैं, हालांकि सिटी से थोड़े से साइड में भी होते हैं, ठीक है।
तो गर्ल्स का अगर घर वहां पर पास में पड़ता है तब तो आप वहां पर भर सकती हैं, परंतु अगर घर पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आगे मैं आपको एक से एक अच्छी जॉब बताने वाला हूं जो गर्ल्स के लिए है। अब अगली जो जॉब आ रही है वो आ रही है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वर्क से संबंधित आपका काम रहेगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, ऑफिस हो गए रेलवे के, या फिर रेलवे कॉलोनी हो गई। यहां पर बिजली के बहुत सारे काम होते हैं, लाइट नहीं आ रही, सॉकेट खराब हो गया है ना, कुछ भी बात हो गई तो आपको ही बुलाया जाएगा। आपका मतलब है फोन आएगा आपके एसएससी को या फिर जेई को, वो कहेंगे यार मेरे को तो आलस आ रहा है, तू देख ले, या चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, साथ में चलो। तो अपने साथ 2-3 बंदे लेके वो पहुंच जाएंगे और चढ़ा देंगे भाई साहब देखने के लिए कि भाई देखो जरा ये क्या हुआ। फिर आप कहोगे यार इनका तो तार जल गया, तार लाना पड़ेगा, तो वो खुद तो जाएंगे नहीं, आपको ही भेजेंगे, बोलेंगे जाओ तार का बंडल उठा लाओ। इस तरह से आपके इस तरह के काम होते हैं। मोस्टली दिन की जॉब होती है, पर आपको तो पता ही है इतना ज्यादा इसमें काम होता नहीं है, अब बढ़ गया है। पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा आसान था, जो कॉलोनीज की बिजली देखते थे उनका काम थोड़ा सा अच्छा था, परंतु अब क्या है काम बढ़ा दिए गए हैं। कॉलोनी के अलावा आपको स्टेशन की और ऑफिस की तो समस्या तो होती रहती है। ऐसे आप 4 घर देख लो, 4 घर में कोई ना कोई समस्या होती रहेगी, तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा एरिया है, परंतु ये एक बेहतर जॉब है, ठीक है, इसमें आपको आराम मिल जाता है बहुत बार। अगली जॉब जो आ रही है जो मैं आपको बताता हूं, ये सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब है। जितनी भी अभी तक हमने पोस्ट पढ़ी ना, अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो फिर आप इस पोस्ट को पहले नंबर पर भरना दोस्त। क्यों? ये नाम है इसका असिस्टेंट टीएल एंड एसी। टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग और एसी यानी एयर कंडीशनिंग। जो ट्रेन चलती हैं आजकल, वैसे भी देखो जर्नल वालों की तो आपने देखा, किसी को जर्नल वालों की कोई फिक्र ही नहीं है, वो बेटे टॉयलेट में भर के जाएं, छत पे बैठ के जाएं, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। चिंता है अमीर लोगों की, अमीर लोग जाते हैं दोस्त एसी में बैठ के। अब अगर एसी खराब हो जाए तो तुरंत कंप्लेंट होगी और उस पे तुरंत ही एक्शन होगा। जर्नल वाले मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब भाई रास्ते में आपने एसी में सफर भी किया होगा, तो आपने कहा होगा यार कभी एसी में ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, या एसी में अब गर्मी लग रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा दो, ठीक है, इस तरह से। या सर्दी में ब्लोअर चालू कर दो, बंद कर दो, या फिर ये ट्रेन की लाइट फूक गई या इसको बंद कर दो। बहुत सारे ट्रेन में लाइटिंग के कंट्रोल होते हैं। उस समय जो स्टाफ इसको देखता है वही ये स्टाफ है, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। टेक्नीशियन होते हैं और उनके साथ में हेल्पर होते हैं। तो जब आप ट्रेन में चलते हैं तो आपको टीए मिलता है, और टीए जुड़ने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 50,000 के ऊपर पहुंच जाती है। ट्रेनों में ड्यूटी लगती है, वहीं पर आप खाना पीना करते हैं, ट्रेन के साथ जाते हैं और ट्रेन के साथ आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घर पर समय कम मिलेगा, ट्रेन में ज्यादा रहेंगे। अब आप इसको मौज वाली नौकरी कह लो या परेशानी वाली, डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है। कुछ लोग इसमें बहुत खुश होंगे, किसी को ट्रैवल करने में मजा आता है, बाहर का खाने पीने में, नए लोगों से मिलने में, नए शहर में जाओगे वहां पर नई मौज लोगे, ठीक है, और वापस अपने। और सब भाई 2 तरह के लोग हैं ना, सपोज आपका ये गांव पड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी है वो यहीं अपनी गांव में जिंदगी काट देगा ऐसी पोस्टिंग लेकर मेरी तरह, ठीक है। और जो मजे लेने वाले होते हैं जिंदगी के, वो इस तरह से घूमने वाली अपनी जॉब लेते हैं और भारत देश के 50-100 शहर देख लेंगे, हर जगह का बाजार देख लेंगे, हर जगह की खाने पीने की चीजें देख लेंगे, नई नई चीजें अपने घर वालों के लिए लाएंगे, इस तरह से, ठीक। तो फिर ये लोग ट्रेन की लाइटिंग भी देखते हैं। और इसके अलावा अगर कभी जरूरत पड़ी, मान लीजिए इनका स्टाफ वैसे तो ज्यादा होता ही नहीं पर ज्यादा हुआ, तो फिर अगर उसके अलावा कहीं पर एसी में समस्या आ रही है, जैसे कि ऑफिस में, रेलवे की किसी ऑफिस में, ट्रेन तो मैंने बोल ही दिया, स्टेशन पर एसी के मेंटेनेंस को लेकर कोई समस्या आती है, तो ये थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल सैलरी वाइज ये बहुत अच्छी जॉब है। और अगर आराम की बात करें तो 6ठे नंबर पर आप रख सकते हैं यही पोस्ट, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी की, पर ये वर्कशॉप वाली पोस्ट है। ट्रेन जब चल रही है उस समय यात्री शिकायत करेंगे, आप उसको सही करेंगे, पर जब ट्रेन अपनी सर्विसिंग के लिए आती है या फिर नई ट्रेनें बनती हैं, तो वर्कशॉप में ट्रेन के कोच में एसी सही करना, उनकी सर्विस करना, जैसे अब घर पे एसी होता है उसकी टाइम टू टाइम सर्विस होती है, ऐसे इनकी सर्विस करना, अंदर से लाइटें चेक करना कि भाई लाइट जल रही है कि नहीं, क्या परेशानी है क्या नहीं है, इस तरह का काम होता है। मोस्टली दिन दिन की इनकी जॉब होती है, शिफ्ट वाइज जॉब होती है। गर्ल्स भी इसको भर सकती हैं, अदरवाइज ये बहुत अच्छी पोस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एसी कोचेस को ही मेनली डील करना है, मेनली, वरना लाइट तो स्लीपर और जनरल में भी जलती हैं, तो जब वो आएंगी तो आपको उनको भी देखना पड़ेगा। फिलहाल अच्छी जॉब है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। अगली पोस्ट आ रही है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल।
रेलवे की बहुत सारी वर्कशॉप हैं। हर वर्कशॉप में अपना अलग अलग कार्य होता है। कहीं पर मोटर्स के ऊपर कार्य है, कहीं पर ट्रेन बन रही है, कहीं पर ट्रेन के डब्बे बन रहे हैं, बहुत सारी कार्य हैं। तो ऐसे ही किसी वर्कशॉप में आपको कोई भी काम दे सकते हैं, आपको वही काम आगे तक करना है जिससे कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएं। ऐसे ही सबको अपना अलग अलग काम दे देंगे। तो वर्कशॉप की जॉब इसलिए अच्छी होती हैं, ये मोस्टली अच्छे स्टेशन के पास होती हैं, पास में रेलवे कॉलोनी होती है। आपने अगर शायद आपका घर किसी ऐसे रेलवे कॉलोनी के पास पड़ा हुआ हो तो देखेंगे वर्कशॉप वहां पर होंगी। तो वर्कशॉप की दिन दिन की शिफ्ट होती है, संडे की छुट्टी होती है, तो मस्त जॉब रहती है, त्योहारों पर भी छुट्टी रहती है। तो वर्कशॉप को गर्ल्स भी प्रेफर कर सकती हैं अगर भरना चाहती हैं तो। ठीक दोस्त। सी एंड डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्त कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन का मतलब है, एक कह लो आप मालगाड़ी का डब्बा, एक कह लो आप एक्सप्रेस पैसेंजर यानी यात्री गाड़ी का डब्बा। इन गाड़ियों के डब्बों में कोई परेशानी आती है, सपोज आप अपनी कार लेके जा रहे हैं, कार का पहिया जाम हो गया तो दिखाएंगे ना, ऐसे ही इनका होता है। मालगाड़ी हम चलाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन हम चलाते हैं, उसमें अगर कुछ इस तरह की समस्या आ गई, सपोज पहिए पे ब्रेक चिपक गया, आप ट्रेन नहीं चल पा रही और हमसे भी सही नहीं हो पा रहा, तब आते हैं C&W स्टाफ यानी कैरेज एंड वैगन स्टाफ। कई बार जब रास्ते में ट्रेनों में ये समस्या आ जाती है तो इनको वहीं पर भेजा जाता है। मतलब इनको का मतलब है, सपोज दिल्ली के आसपास कुछ खराबी हुई तो दिल्ली के वालों को भेज दिया जाएगा, गाजियाबाद के आसपास कोई खराबी हुई तो गाजियाबाद वालों को भेज दिया जाएगा, जिस एरिया के पास में ये खराबी होती है वहां भेज दिया जाता। अदरवाइज जब ये जो कोचेज होते हैं ये अपने शेड में आते हैं यानी सर्विसिंग के लिए आते हैं, उस समय ये फिर से उनकी जांच करते हैं, कहीं पर तेल पड़ना है, कहीं पर ग्रीस पड़ना है, इस तरह से वहां पर ये उनका मेंटेनेंस करते हैं। इसमें फायदा क्या है, मेनली बड़े स्टेशन पर पोस्टिंग होती है, छोटे मोटे गांव के स्टेशन पर नहीं, आप हमेशा शहर में रहेंगे। और इसमें गर्ल्स भी प्रेफर इसको कर सकती हैं क्योंकि इनका काम ऐसा है कि आप गर्ल्स भी चल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैरेज एंड वैगन जो है इसको आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत से लोग इसमें वैसे भी जाना चाहते हैं। अगला डिपार्टमेंट आ रहा है असिस्टेंट SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। एक बात समझ लीजिएगा, काम इनका थोड़ा सा अब ज्यादा हो गया है क्योंकि अब आप देख रहे हो हर जगह बहुत ज्यादा लाइनें पड़ रही हैं। ज्यादा लाइनें, ज्यादा गाड़ियों का मतलब ज्यादा फेलियर। ये जो सिग्नल होते हैं लाल पीले हरी लाइट दिखाते हुए या उसके अलावा जो भी सिग्नल होते हैं, अगर कोई नया स्टेशन बन रहा है तो वहां पर ये सिग्नल्स का सेटअप करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सिग्नल का फेलियर होता है, मेनली उस केस में इनका काम आता है, उस सिग्नल के फेलियर को जाकर इनको सही करना पड़ता है। वैसे इनकी दिन की ही जॉब है, हो सकता है इनका कोई काम भी ना आए दिन भर, क्योंकि हो सकता है सारे सिग्नल अच्छे से काम करते रहें, परंतु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप दिन भर काम करके घर जाएं और रात में सिग्नल फेल हो गया तो आपको फिर से जाना पड़ेगा और उस सिग्नल को सही करना पड़ेगा। ये तो हो गया सिग्नल। अब इसमें टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया, तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि स्टेशन मास्टर या ऑफिस में टेलीफोन वगैरह होते हैं या संचार के कोई माध्यम होते हैं, अगर वो भी खराब हो जाते हैं तो वो भी आपको सही करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी आप बाकी जॉब्स के मुकाबले कह सकते हैं, ट्रेन लाइटिंग की भी और ये वाली जॉब भी और कैरेज एंड वैगन वाली जॉब भी थोड़ी सी रेस्पेक्टफुल जॉब है बाकियों के मुकाबले। ठीक है, थोड़ी सी रेस्पेक्टफुल जॉब है, गर्ल्स भी इस जॉब को प्रेफर कर सकती हैं। क्यों? आपके अच्छे स्टेशन पर पोस्टिंग होगी, ऑफिस वगैरह में ही आपको ये सब देखना होगा, एक तरह से टेक्नीशियन की तरह पे। ठीक है, जैसे टेक्नीशियन काम करते हैं वैसे ही। तो SNT को आप भर सकते हैं। बस अब ये ध्यान रखिए कि पहले SNT में इतना काम नहीं होता था जितना कि अब हो गया दोस्त। आखिरी जो नंबर 1 पर आप रख सकते हैं और क्यों रख सकते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूं। यह है पॉइंट्समैन की जॉब। पॉइंट्समैन को मैंने क्यों बोला कि आप 1 पर रख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं। 3 साल की ड्यूटी के बाद आप चाहें तो स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं, ट्रेन मैनेजर में जा सकते हैं, लोको पायलट में जा सकते हैं। बाकी जॉब्स के मुकाबले इनमें पढ़ने का अच्छा अवसर मिल जाता है। छोटे स्टेशन पर जो इनकी पोस्टिंग ड्यूटी आवर होते हैं वो 12 घंटे होते हैं, बड़े स्टेशन पर 8 घंटे होते हैं, क्योंकि बड़े स्टेशन पर काम ज्यादा होता है। अब जब 8 घंटे की शिफ्ट है रोज की, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं जिससे कि आप आगे निकल जाएंगे। छोटे स्टेशन पर ड्यूटी शिफ्ट ज्यादा है पर काम कम है, जिस वजह से आप ड्यूटी के दौरान ही थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रहेंगे और 2-3 या फिर 2-3 के आसपास ही रहते हैं पॉइंट्समैन रहेंगे। ठीक है, 8-8 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा, स्टेशन मास्टर सीधी सी बात है आपको एक गार्जियन की तरह आपको गाइड भी करते। भाई जिसके साथ आप 8 घंटे बिता रहे हो, क्या वो आपको समझाएगा नहीं, क्या वो आपको पढ़ाएगा नहीं? अगर आप पढ़ना चाहें और किसी टॉपिक में अटकते हैं तो स्टेशन मास्टर भी आपको गाइड करते हैं बहुत अच्छे से। इस वजह से देखा गया है कि पॉइंट्समैन प्रमोशन वाले एग्जाम में ज्यादा निकल जाते हैं एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। गर्ल्स के लिए भी जॉब अच्छी है, अच्छे स्टेशन पर पोस्टिंग मिल जाती है, छोटे मोटे काम होते हैं और वो गर्ल्स को दे दिए जाते हैं।
ठीक है, आप स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करते हैं। इस तरह से ग्रे कलर की इनकी ड्रेस रहती है। क्या काम रहता है, ट्रेन जा रही है सीधे सीधे, बिल्कुल एक तरफ स्टेशन मास्टर खड़ा रहेगा, दूसरी तरफ आप झंडी लेकर खड़े रहेंगे। शंटिंग क्या काम क्या होता है, मालगाड़ी के काम होते हैं, जैसे कि आपको जो इंजन है वो इस साइड से काट के इधर लगाना है, या फिर इसमें से 4 डब्बे हटाकर दूसरी लाइन में खड़े करने हैं। ये सब काम जो होते हैं उनको शंटिंग बोलते हैं, और वो भी आप ही कराएंगे। ट्रेन पर कोई कागज देना है लोको पायलट को, या फिर ट्रेन मैनेजर को कोई कागज देना है, या फिर उनसे कोई कागज लेना है, स्टेशन मास्टर को देना है, ये काम भी आप ही जाकर करेंगे। लोको पायलट का आपने एक बक्सा देखा होगा, वो बॉक्स लेकर चलते हैं जिसमें कि उनके जरूरी टूल्स रखे रहते हैं, हथौड़ी वगैरह। अब वो भी आपको ट्रेन पर चढ़ाने हैं या फिर उतारने हैं। इसके अलावा आपकी ड्यूटी स्टेशन से हटाकर जो नज़दीकी फाटक है, जो कि स्टेशन के आसपास ही होता है, वहां पर भी आपकी लगाई जा सकती है। इस तरह के काम पॉइंट्समैन के होते हैं, तो इसको भी आप नंबर 1 पर रख सकते हैं, और गर्ल्स के लिए भी अच्छी जॉब है। उम्मीद है दोस्त इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली होगी, कुछ आइडिया मिला होगा कि हमें कौन सी जॉब में क्या काम करना पड़ेगा और आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर है। सैलरी ज़्यादा चाहिए, आराम ज़्यादा चाहिए, प्रमोशन ज़्यादा चाहिए, लड़की हो या फिर अच्छे शहर में रहना है, या फिर घूमने वाली